आपकी खुशी का आधार क्या होना चाहिए, आज इस पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपकी खुशी का आधार क्या होना चाहिए, जैसे आप किस प्रकार से खुश रहते हैं, कोई धार्मिक काम करके या कोई सोशल काम करके या कोई सामाजिक काम करके या कोई व्यवहारिक रूप से योजना बनाने या किसी भी चीज़ से, या मतलब आप खुश कैसे रहते हैं, दूसरों पे नज़र रख के, दूसरों को दुखी देख के, दूसरों को असंतुष्ट देख के, दूसरों को दुखी, प्रताड़ित, पीड़ित देख कर आप खुश होते हो, या दो झगड़ते रहते हैं उनको देखकर आपको खुशी मिलती है, या मूवी के फाइट के सीन पे आपको खुशी मिलती है। आप कैसे खुश रहते हो, कट्टरता फैला के या किसी को अपमानित करके? आपकी खुशियों के आधार क्या हैं, कभी सोचा है? मैंने भी पहले नहीं सोचा था, मैं भी किसी को कुछ भी बोल देता था, किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता था। शायद वो कमी मुझे आज भी खलाती है। मैं आज भी प्रॉपर पूरी तरीके से उन दिक्कतों से उबर नहीं पाया हूँ और उभरने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये शायद मेरे साथ नहीं सभी के साथ है कि हम बुरा सा बुरा करना चाहते हैं, बुरा सा बुरा देखना चाहते हैं जब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। पर यह सरासर झूठ और किसी भी ना आधार पर रखी हुई एक आधारशिला है। इसलिए सोचिए थोड़ा सी, फिर बताइए मुझे आपके विचार क्या है। ये मेरे साथ भी जुड़ते हैं, कोई भी अन्य महत्वपूर्ण में ना ले। धन्यवाद साथी। ये इसलिए पढ़ के हम आपसे सुना रहे हैं, ये इसलिए पढ़ के हम आपके सामने सुना रहे हैं कि आप राजस्थान का अनुसूचित जाति, जनजाति और राजपूत समाज, ओबीसी समाज और राज्य को समझ सके, यहाँ की जनता को समझ सके। सबसे पहले तो इस फैसले पे जो ये महासभा हुई है, इसमें इनका समर्थन राजस्थान में 17 विधायक नहीं किए हैं, जो कि ये कन्नी सेना ने करवाया था। मुझे ये खबर पढ़ के थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर इन पे तरस आया खबर पढ़ के, फिर अब हंसी आई, कारण कि ये परजीवी वाले कहाँ से ये से लाते हैं सवाल, जो कि कोई मांग ही नहीं है। मतलब ऐसी मांगे हैं जो कि आप शायद तुलना करोगे, क्योंकि 2 महासभा इस दिन हुई थी, तो दोनों की मांगों से तुलना करोगे तो इनकी मांगे कुछ समझ से हटके रही। और मैं मानता हूं कि ये इनकी भी गलती नहीं है, बट ये एक कन्नी सेना विशेष आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। इनके पास धन है तो ये अपने हिसाब से जो चाहे जो किए, और मतलब इन्होंने प्रोग्राम रखा। बाकी मांगे इनकी सही नहीं थी, और मुझे लगता है कि सभी को तुलना करना चाहिए, क्योंकि ये तो लिखित है, मेरा कुछ है नहीं इसमें मिला हुआ। और इसमें जो कि इनका समर्थन नहीं दिया गया है, तो ये तो 17 विधायक और इसमें लिखित है, जो कि मैं पढ़ता भी हूँ। बाकी अन्य लोगों ने भी इनको समर्थन नहीं दिया है, इनकी महापंचायत की मांगों को। बाकी हम इनके सभी इनको चाहने वाले हैं और सभी एकता बनाने में विश्वास रखते हैं पूरे राजस्थान में। और पूरे राजस्थान से इस महासभा के द्वारा ना जुड़ के लोगों ने मैसेज दिया है। मुझे गर्व है अपने राजस्थान के लोगों पर और भारतीय लोगों पर, जो कि ऐसे फैसलों को
आप जांचते हैं, परखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सभी का धन्यवाद। कोई भी इसे नेगेटिव अर्थों में ना जोड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जवान। एंड यहाँ के जो कि मांगे हैं उन मांगों को पूरा भारत जाने, इसके लिए हम आपके सामने, राज्य सरकार ने मांगों को नहीं माना तो सीएम हाउस के बाहर होगा महापड़ाव। जयपुर शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को आयोजित केसरिया महापंचायत में EWS आरक्षण 10% से बढ़ाकर 14% करने की मांग की गई। साथ ही किसी महापुरुष के नाम पर क्षेत्रीय बोर्ड के गठन की मांग राज्य सरकार से की गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना की ओर से आयोजित इस महापंचायत में अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेंडी ने कहा है कि जल्द ही 12 सूची मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। मांगों पर सुनवाई नहीं की तो महापंचायत का अगला पड़ाव मुख्यमंत्री हाउस के आवास के बाहर होगा। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। राजपूत विधायकों को ने बनाई दूरी, ये भी प्रमुख मांगे। संतों की मांग एक है ये कि संतों की मांगों के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बिल लाया जाए। निकाय और पंचायत चुनाव में EWS के तहत आरक्षित वर्ग का कोटा निर्धारित किया जाए। अब तीसरा बिंदु हम पढ़ते हैं जो कि सभी को जानने लायक है। EWS का सरलीकरण किया जाए। आय की छूट, शैक्षणिक योग्यता में अंकों की छूट को शामिल कर पूरे प्रदेश में एक जैसी प्रणाली हो। EWS अभ्यर्थियों के लिए जिला स्तर पर निःशुल्क छात्रावास सुविधा मिले। 1, 2, 3, 4, 5। पाँचवा बिंदु इसमें है महिला की शादी के बाद उसके पीहर और ससुराल पक्ष दोनों की आय को न जोड़ा जाए। अब सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए। हमारी खोई संस्कृति और भूली सभ्यता को पुनः लौटाना होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। भारत में फिर राम राज्य लाना होगा। संतों ने हमेशा से ही समाज को आईना दिखाया है। राम ऋषिपाल दास त्रिवेणी धाम राजपूत 6वीं शताब्दी में नहीं आया, वो सतयुग में था, द्वापर और त्रेता युग में भी था और आज भी है। आलस्य त्याग कर कर्म करना शुरू करो, तभी समाज का विकास होगा। नकारात्मक परिस्थितियों में ज़्यादा तरक्की होती है। ब्रिजभूषण सिंह सांसद। आज तिलक, तराजू और तलवार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आज का युग 2 बच्चों का नहीं 4 बच्चों का है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। रघुराज सिंह, श्रम राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार। अब इनमें जो मांगी गई हैं केंद्र सरकार के सामने रखी गई है, सबको एक बराबर किया जाए। कैसे ये पॉसिबल है? लोगों के बीच एंड लोग गरीब है, अमीर है, आर्थिक स्थिति से वो है। शिक्षा एक जो कि 10% पहले ही आरक्षण मिला हुआ है, फिर मांग 4% की और 14% बढ़ाने की रखी गई है। अब ये तो मैं आपके सामने बिंदु पढ़ के रख दिया। धन्यवाद आप सभी का। जो कोई भी पार्टी संस्था रखे, कोई भी जो किसी भी प्रकार का मंडल दल कुछ भी बनाता है, उसकी निर्माण आधारशिला रखता है, बाकी उसको कोई भी चलाता है आगे जाके और नया नवीनीकरण करने की कोशिश करता है, नव संचार नया रूप देने की कोशिश करता है। उस दल मंडल को जिसने स्टार्ट किया उसके जाने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद में, तो स्टार्ट नवाचार करने पर उस दल मंडल का वो विचार उनके भूलते नहीं, संस्थापक के उनके विचार जहाँ तक होते हैं कमी सही पर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आरएसएस बड़ा दल संगठन था, जैसे बताया जाता है। सावरकर आरएसएस संस्थापक वीर सावरकर जयंती बना दी जा रही है और परशुराम जयंती आज वर्तमान संदर्भ में बनाई जा रही है। तो क्या नाम है, तो इतनी बड़ी संस्था में बदलाव हुआ है, नवाचार आया है। बाकी समीकरण वही है। पूर्व में जो इसका संस्थापक था, किसी भी संस्था का, उसके विचार रखे ही जाते हैं क्योंकि वो उसका निर्माण करता धरता है। तो इसीलिए
आज इसको समझने के लिए हम RSS को वर्तमान में समझ सकते हैं। नवाचार हुआ है, बाकी वही वर्णवादी मानसिकता हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है इस संस्था संगठन मंडल में, और शायद इसके उद्देश्य हिंदू राष्ट्र को बनाने का है। विश्व कुटुंबकम ये कहते हैं, बट हम पहले भारत को तो भारतीय को तो जोड़े, सभी लोगों को समान समझे। ये अत्याचार जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। जब हम माने कि हाँ वास्तव में कुछ बदलाव हुआ है, जो जातीय समीकरण है, जो जातीय भेदभाव है, ये ख़त्म हो, तब हम माने कि हाँ वास्तव में कुछ हुआ है। दूसरा, आज का जो प्रश्न था, हम बोलते कड़े हैं, बुरा शब्द बोलते बहुत मतलब मैं बोलता ऐसा कड़ा, आपको लगता है कि मैं कड़ा बोलता हूँ, बट मेरे अंदर के जज्बात, मेरे भाव, मेरी आप वो भी समझे। सभी से प्यार है मेरा, सभी से लगाव है, किसी से कोई बैर नहीं। कहने के शब्द पढ़े लिखे समझे हुए, और जो कि वास्तव में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए उनके लिए कहना भी चाहिए। अंतरात्मा की निकली आवाज़ है, प्यार भरी आवाज़ है, मीठी रसीली, जो कि किसी को भी दर्द न पहुँचाने वाली आवाज़ है। अगर कोई इसको फिर भी उल्टा लेता है तो शायद क्या ही कहे। दूसरा, आज का जो प्रश्न था वो ये था कि भारत रत्न मृत्यु उपरांत देना, तो वो उनके साथ कहाँ की नाइंसाफ़ी है, कहाँ क्या इंसाफ है, तो क्या उचित है। आपने जीते जीऊँगा कैसे, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं समझ पाते हो कि वो ये भारत रत्न के लिए थे, उनका जीते जी सम्मान होना चाहिए था। वो गलती हम बार बार आज भी दोहरा रहे हैं। लगभग मृत्यु उपरांत हम प्रतिभाशाली महान व्यक्तियों को भारत रत्न श्रेणी में रख के उन्हें देते हैं बाद में। तो शायद ये गौरव का विषय उनके जीते जी उनके लिए भी होना चाहिए था। उनको भी एहसास होता, उनको भी पता चलता कि सरकार, देश और लोगों ने हमारे लिए भारत रत्न दिया है। तो इस पर क्या राय है, आप सोच के हमें बताइएगा। कहना सभी का, और किसी प्रकार से उनको नेगेटिव में ना ले। जो भी जज्बा, जो भी शब्द, जो भी बातें हैं, ये सभी हम सभी पे लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है। सिर्फ बात है बदलाव की, आप उसमें साथ हो, हम साथ हैं, आगे बढ़ेंगे। आपका क्या मानना है, आप कहें कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय रिसर्च, जय नवाचार, जय विज्ञान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय नागरिक, जय जनता, जय जवान, जय अनुभव सभी वर्ग, जय माँ शक्ति, जय नारी शक्ति। सभी का दिल से धन्यवाद। बाय बाय। आपका प्यार मिलता रहेगा तो फिर मिलेंगे। जैसा कि मैं रात को बता रहा था कि अनस्टडी में जो कि वो ट्रिक लाते हैं, जो सक्सेसफुल होती भी है और नहीं भी होती है, और अलग से जो क्वेश्चन उनको याद आते जाते हैं, जो जोड़ते जाते हैं, वो अच्छा भी है, सबके लिए बेहतर है, और शायद सबको ज़्यादा सीखने को मिलता है। बट उनके जो तरीके है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल है जो कि उलझा ही देता है, और उसे फिर दोबारा वीडियो को देखने या रिवाइज करके देखने पे मजबूर होना ही पड़ता है। ऐसे विज्ञापन समस्या ट्रिक नई जो लाते हैं, फिर एक जैसा ट्रेंड चलाना, तो ये नए न्यू बदलाव इनमें हो और नई सोच के साथ व्यू पे ज़्यादा गौर करे कि लोगों का व्यू क्या है। आज का दूसरा प्रश्न ये था कि जो कि सरकारी विभागों में हैं, या जो कि सरकारी पदों पे है या जिम्मेदारियों पे हैं, व्यावसायिक, निजी, सार्वजनिक, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बीमा, सुरक्षा आदि जो कि फील्ड हैं, मूलभूत जो कि अधिकार हैं व्यक्ति के लिए, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोटी और आदि सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। और इन पे बैठे जो लोग हैं उनसे
किन्हीं की भी हुई निजी रंजिश या उनसे हुई छल कपट या उनसे नाराज़गी लोगों से या अपने आसपास वालों से या किसी से भी जो भी पद पे है और उनकी नाराज़गी, और वो पेशेंट बन के उनके पास आता है। ये मान लो कि आप डॉक्टर हो और आपके पास पेशेंट आता है और वो आप उसे पसंद नहीं करते हो और आप उसका उपचार कर रहे हो, तो वो गुस्सा वहाँ पे ज़ाहिर कर देना या दवाई ज़्यादा महंगी लिख देना। वैसे शिक्षा हो गया, चाहे सुरक्षा हो गया, चाहे प्रेस हो गया, कोई भी विभाग हो गया, तो उसके अंदर अगर बैठे जो अधिकारी अपनी निजी ज़िंदगी लाइफ के जो पर्सन हैं जो कि दुश्मनी हैं अगर सामने वाले पे उतारेंगे तो वो सही नहीं है और न्याय से भरी हुई नहीं है। जो भी महंगा प्रोडक्ट है, चाहे बेचना है, चाहे गलत सामान देना है, चाहे उनके स्वास्थ्य को कैसे भी हानि पहुंचानी हो, आप उनसे नाराज़ हो और किसी पद पे और आपके पास वो मदद मांगने के लिए आया है और आपने मदद ना करके उसको मदद भी नहीं की और मदद भी नहीं की और उसको नुकसान पहुंचा दिया। या तो आप मदद मत करो, कम से कम उसे नुकसान तो मत पहुंचाओ। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। ये बात इन चीज़ों पे लागू होती है जो कि आज मेरे दिल की बात थी कि जो भी बनाने वाले हैं, जो भी बेचने वाले हैं, जो भी किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, उनके पास आए हुए दुश्मनी वाले लोगों के लिए भी उनके दिल में प्यार होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए, मदद की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो जानी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी को प्यार से ही ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मेरे विचार कैसे थे आप इन पे बता सकते हो। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। ये सभी जो मैं कह रहा हूँ मेरे अच्छे विचार रखे, बुरे विचार मुझे वापस लौटा दे और किसी को ठेस पहुँचाने के लिए मैं ये नहीं कर रहा था कि बदलाव हो, सुधार हो मुझ में भी और बाहर भी, और लोगों में मैत्री भाव जगे, करुणा जगे, इसके लिए ये था। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहे। अजात शत्रु, अज्ञात, विजय भारत, वर्तमान 2023। धन्यवाद सभी साथियों का। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हमारी क्या गलती है? अब देख, हमें क्यों नहीं आता? हमारी गलती क्यों है? हमें क्यों नहीं आता? हमको पीटते क्यों है? हमको डांटते क्यों है? हमें नहीं आता, डांटते क्यों है? हमको पीटते क्यों है? हम किससे पूछे? लोग काम खाएगा, हमको कक्का नहीं आता। लोग क्या खाते हैं? हम खाते हैं। लोग अंगूर खाते हैं। कक्का क्यों नहीं आता? हमारी गलती क्या है? हमारा पेट खाएगा। हमारी गलती क्यों है? हमको मारते क्यों है? हमारे डांट पटके लिए मैम को भी चाटा मारता। हम काम नहीं करते हैं तब मैम चाटा मारती है और डंडे बहुत भयंकर मारती है। हम कोलगेट नहीं कराते हैं। हम क्या क्यों नहीं करते कोलगेट? हमारी बहुत गलती है। हमारी बहुत गलती है तो हम मास्क पहन के नहीं जाते। हमको डंडे पड़ते बहुत भयंकर। हमारे काचे नहीं मारो क्यों है? मारे तो क्यों नहीं है? हमारी क्या गलती है? हो गया क्या? रेडी सॉन्ग। शिक्षा एक पेड़ है और मान सकते हैं कोई पत्ते पकड़ता है, कोई डायरिया, कोई टहनिया, किसी को पता नहीं, सड़ जाता है। शिक्षा आगे फल प्राप्त करता है, उसको भी पता है क्या करना। पत्ते
गया। दूसरी बात, कर्तव्य और जिम्मेदारी। कर्तव्य पढ़ना हो गया और जिम्मेदारी काम करना, जैसे खुद की ही जरूरत पूरा करने के लिए काम करना। ऐसी बातें मेरे पे भी लागू होती है। जो शब्द मैं बोलता हूँ, मीडिया में ऑनलाइन वायरल करता हूँ, जो सभी बातें, सभी शब्द, सभी कहावतें, सभी शब्दकोश मेरे इर्द गिर्द उन घटनाओं, उन चर्चाओं का मैं भी शोषित भोगी हूँ, मुझ पर भी लागू होती है। इसलिए कोई भी इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, ना बुरा माने। ये आपको जैसे फील होगा वैसे ही मुझे भी महसूस हो रहा है और वो मुझ पर भी लागू है।